लास्ट टाइम तक हमने देखा था बिल्डिंग ए डेटा पाथ। नहीं, हमारे पास अगर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है आर टाइप की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है लोड स्टोर यानी मेमोरी इंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड टाइप है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच कैसे होता है, इंडिविजुअल 1 बाय 1 हमने देखा, फिर उसको आज हमने कंबाइंड जो है वो देखना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच कैसे होगी, वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें से एड्रेस रीड किया जाएगा, फिर 10 इंस्ट्रक्शन मूव हो जाएगी। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ये 32 बिट की होती है, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर जो है वो 30 जो बिट्स के फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है। सो यहाँ से इंस्ट्रक्शन मूव कर जाएगी आगे फर्दर, फिर वो कहाँ पे जाएगी, वो अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो वो रजिस्टर में आएगी। रजिस्टर में ये सारी बात डिटेल में होगी थी कि यहाँ से वैल्यूज़ रीड करता है, इस जगह पे वैल्यू राइट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शन है तो एड्रेस कैलकुलेट होगा। वो एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से रजिस्टर से एक ऑपरेंड आ जाएगा, दूसरा ऑपरेंड वो ऑफसेट होगा, वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अब 2 में से सिलेक्शन करनी है तो मल्टीप्लेक्सर यूज़ हो जाएगा, यहाँ से एडिशन होके यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। इस एड्रेस में जो डाटा है वहाँ पे अगर डाटा राइट करना है तो मेमोरी राइट बंद हो जाएगा, अगर हमने यानी स्टोर करना है तो ये बंद हो जाएगा, अगर लोड करवाना है तो ये रीड वाला बंद हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू जो है वो आउट हो जाएगी। ठीक है, ये बातें याद हैं तो भूल गए हैं? ये सब कुछ कुछ याद है। ठीक है, ये अहम बातें हैं, ठीक है। हमने 5 टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें से ये है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसको ज़रा गौर से समझ लें, जो भी क्वेश्चन हो इस वीकेंड पे आप लोग इसको अच्छी तरह देखें, ठीक है, और मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह का होगा कि हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इन 3 टाइप में से हमने यहाँ पे 2 टाइप की इंस्ट्रक्शन को मिला के बना लिया है डाटा पाथ, यानी हमने आर टाइप और ये जो है यहाँ पे हमारे पास मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, उन दोनों को मिला के हमने एक डाटा पाथ बनाया है। पेपर में आपको इस तरह आ सकता है कि यहाँ पे आर टाइप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन को बताएं कैसे होगा। सो ये हमारे पास ब्रांच है और ये हमारे पास इसमें से यहाँ तक आर टाइप है, ये आर टाइप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज़ आर टाइप और दिस इज़ मेमोरी, और यहाँ पे ब्रांच है जो कि इस तरह है। तो अगर हम कंप्लीट देखें तो ये चीज़ बनती है। अब इसमें फुल डाटा पाथ है, ये आर टाइप है, ये दोनों ग्रीन वाला जो है ये हमारे पास है मेमोरी, और पर्पल जो है ये हमारे पास है ब्रांच। सो अगर आपको कोई भी 2 कह दिया जाए, ये और ये कह दिया जाए, यानी ब्रांच और मेमोरी कह दिया जाए, मेमोरी और आर टाइप कह दिया जाए, या आर टाइप और ब्रांच कह दिया जाए, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। उसमें फिर ये वाला पार्ट शामिल नहीं करना। अगर लेट्स सपोज आपको पेपर में आ जाए कि बिल्ड ए डाटा पाथ फॉर आर टाइप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे वो फिर ज़ीरो आउटपुट चाहिए, ये वाली आउटपुट आप नहीं बनाओगे, ज़ीरो वाली बना दोगे, ये चीज़ आप ख़त्म कर दोगे फिर, ठीक है। ये चाहे सेकंड आर वाली भी बना, हाँ जी आर टाइप है तो ये आएगा, मार्क्स आएगा, ये चीज़ नहीं आएगी, बस ये आएगा ज़ीरो आउटपुट, ये इधर चला जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये फीडबैक भी नहीं आएगा फिर। जी ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर, ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पे फुल डाटा पाथ में इन तीनों को कंबाइन किया हुआ है, यानी यहाँ से प्रोग्राम काउंटर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, ये इंस्ट्रक्शन एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी रीड करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे
रजिस्टर्स के फॉर्मेट में होगा तो रजिस्टर यहाँ पे 2 ट्रीट कर लेगा। अगर एक रजिस्टर और एक यहाँ पे ऑफसेट होगा तो डायरेक्ट वैल्यू इधर चली जाएगी। तो अब या वैल्यू हो सकती है रजिस्टर हो सकता है, तो दोनों में मल्टीप्लेक्सर होगा। अब यहाँ पे एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन होनी है, जो भी रिजल्ट होगा वो आउटपुट में चला जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो आउटपुट है जो कि बता रहेगा रिजल्ट ज़ीरो है या नहीं ज़ीरो। अगर डाटा रीड करना है तो यहाँ से वैल्यू आउट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, राइट डाटा में आ जाएगी। अगर इसमें राइट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट हो जाएगी, बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में ऑफसेट कैलकुलेट होता है। यहाँ पे दोनों पहले कंपैरिजन होगा, अगर ज़ीरो आउटपुट है तो ज़ीरो आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे ही ये चीज़ बस ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। जैसा कि ये सिर्फ PC+4 है, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच की कंडीशन भी ट्रू है, तो ये जितनी शिफ्टिंग यहाँ पे आ रही है उतनी शिफ्टिंग कर देगी। सो ये हमारा 4.3 टॉपिक है। इसमें बताएं कोई क्वेश्चन हो किसी का? नो सर। ठीक है, ये एक टॉपिक रह गया हमारा ALU कंट्रोल का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारी आज की डिस्कशन है। तो आपने इस पर ज़रा फोकस करना है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट होगा इस टॉपिक में से, कंपोजिंग ब्रांच, ये जो बिल्डिंग डाटा पाथ में से। नेक्स्ट वीक दोनों लेक्चर होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह दोनों ही दो। होंगे। उसमें हमने एक बड़ा अहम टॉपिक ALU कंट्रोल के रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, एक क्वेश्चन उसमें से भी आना है। ओके सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके सर, खुदा हाफिज़। हाफिज़।